हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ क्लास की फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन। मोशन हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो ये बैच है इसमें हम जो है फिज़िक्स पूरी कंप्लीट करेंगे नाइन्थ क्लास की। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? बेसिक चैप्टर से जिसका नाम है मोशन। और आज मोशन का जो है वो है फर्स्ट लेक्चर। देखो, मोशन पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मोशन से पहले, मोशन तो हम पढ़ेंगे लेकिन मोशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट और मोशन, ये दो चीजें क्या है? पहला रेस्ट और दूसरा मोशन। देखो यार, अभी हम यहाँ पे मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन मोशन से पहले मैं रेस्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। मान लो कोई एक एक कोई इंसान है। अभी वो क्या है? वो ए पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? ए पोजीशन पे है। और कुछ टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि यार ये इंसान यहीं पे है, ए ही पोजीशन पे है। यानी ये कुछ टाइम के साथ साथ या सराउंडिंग के साथ अपनी इस पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन एक दूसरा इंसान यहाँ पे है। ये ले, मान लीजिए ये यहाँ पे बैठा हुआ है ए पोजीशन पे। और मैं देख रहा हूं कि कुछ टाइम के बाद इसने अपनी पोजीशन को क्या किया है? चेंज किया है। ये बी पोजीशन पे चला गया है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे कि यार जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई इंसान या जब भी कोई चीज, या हम मानते हैं सिंपली कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या हम कह सकते हैं टाइम के साथ साथ जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करे? अपनी पोजीशन को चेंज करे। या हम कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या करे? अपनी पोजीशन को चेंज करे। तो हम कहेंगे कि यार वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है? वो मोशन में है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में है? ये रेस्ट में है। मान लीजिए यहां पे जो है, ये देखो यहां पे एक बालक बैठा हुआ है और यहां पे एक सुंदर कन्या है। ठीक है। अब जब ये बालक किसी ए पोजीशन पे है और यहाँ पे सुंदर कन्या इस बालक को क्या कर रही है? देख रही है। लेकिन ये बालक जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस कन्या। तो हम कहेंगे कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में है? ये रेस्ट में है। लेकिन जब ये बालक, जब ये ए अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, जब ये ए इंसान अपनी पोजीशन को क्या करेगा? चेंज करेगा, अपनी जगह को चेंज करेगा विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग के हिसाब से, या विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कहेंगे कि यार ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है? वो मोशन में है। तो देखिए, सबसे पहले रेस्ट क्या है? कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। और मोशन क्या है? कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा? चेंज करेगा अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर पोजीशन। तो देखिए, हमने तो सीखा कि यार रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ये दो टर्म्स हो गई। लेकिन मोशन को समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी होगी, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? मान लीजिए, देखिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, कि हम उस चीज को देख कहां से रहे हैं। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां से हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए मैं यहां पे बैठा हुआ हूं और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है ओ नाम का, और एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है ए बी। अब जब ये ए इसको देख रहा है, ये ए क्या कर रहा है? इस ओ नाम के ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो जहां से ये देख रहा है ना, तो ये हो गया इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां से हम दूसरी चीजों को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। और जब बी ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो बी के लिए जो ये जगह है ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी बी इस ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहा है, तो इसके लिए ये वाली जो जगह है वो हो गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई पूछेगा व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम कहेंगे कि यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह, वो पॉइंट होता है, वो जगह होती है जहां से हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। देखिए, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की।
कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ये एक रोड जा रही है और इस रोड के साथ में हम देख रहे हैं कि यहां पे पेड़ लगे हुए हैं। यहां पे क्या है, ये पेड़ लगे हुए हैं और एक गाड़ी चल रही है। मान लीजिए किसी v वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है। अभी वेलोसिटी, मान लीजिए वेलोसिटी क्या होता है वो हम आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बैठा हुआ है ए नाम का एक इंसान और ये गाड़ी किसी v वेलोसिटी से चल रही है और इसी रोड पे एक और बी नाम का आदमी चल रहा है। मान लीजिए ये एक आदमी है, ये बी है। तो होगा क्या कि जो ये अब मुझे बताओ कि ये जो पेड़ है ये रेस्ट में है या मोशन में है। तो बहुत सारे कहेंगे कि सर ये जो पेड़ है यहाँ पे रोड के साइड पे वो रेस्ट में है, लेकिन ये रेस्ट में है या मोशन में है वो कैसे पता चलेगा? देखिए, जब ये गाड़ी में बैठा हुआ इंसान, ये गाड़ी क्या कर रही है, आगे जा रही है और उसको दिखेगा। जब भी आप कभी गाड़ी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि यार गाड़ी से बाहर जो भी चीजें होती हैं, मान लीजिए हम गाड़ी में आगे की तरफ चल रहे हैं तो हमें दिखता है कि वो पेड़ जो है वो पीछे छूट रहा है, यानी वो भी मूव कर रहा है। कहाँ की तरफ? पीछे की तरफ। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी होता है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हम गाड़ी में चल रहे हैं तो हमारे लिए जो ये पेड़ है ये क्या कर रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, ये मोशन में है। तो ए के हिसाब से विद रेस्पेक्ट टू ए जब हम इस पेड़ को देखेंगे, इन पेड़ों को देखेंगे, तो हम बोलेंगे कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में है, ये जो पेड़ है ये मोशन में है। लेकिन यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है रोड में, बी जो ये इंसान है ये इस रोड के किनारे पे खड़ा हुआ है, बैठा है, मस्त चिल कर रहा है। जब ये इन पेड़ों को देखेगा तो इसको लगेगा यार ये पेड़ तो रेस्ट में है। इसके हिसाब से जो ये पेड़ हैं ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब एक इंसान इस फ्रेम से देख रहा है तो उसको दिख रहा है कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पेड़ है, ये किस में है, मोशन में है। लेकिन जब वही इंसान लेकिन जब दूसरा इंसान, बी इंसान, रास्ते के किनारे पे बैठा हुआ इन पेड़ों को देख रहा है तो उसको लग रहा है कि यार ये जो पेड़ है ये रेस्ट में है। तो हमने क्या सीखा कि यार कुछों के लिए तो ये पेड़ मोशन में है लेकिन कुछ के लिए ये पेड़ रेस्ट में है। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो खेल है ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज है जहां से हम क्या करते हैं, किसी दूसरी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मोशन, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि हम किस जगह से देख रहे हैं, हम कहां से देख रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि रेस्ट क्या होता है और मोशन का होता है। लेकिन हमें इस चैप्टर में रेस्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मोशन के बारे में। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी जब हम उसको किसी भी फ्रेम से देख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि यार वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, वो मोशन में है। लेकिन मोशन भी दो तरह का होता है। मोशन कितने तरह का होता है? मोशन दो तरह का होता है। एक तरह का जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक तरह का जो मोशन है उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जो दूसरा मोशन है उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या डिफरेंस है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में मान लीजिए यहां पे एक इंसान है, वो चल रहा है, यहां पे भी एक इंसान है। देखिए, मोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो चल रहा होगा। लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं कि जब ये इंसान चल रहा है तो हमने किसी टाइम इंटरवल को फिक्स कर दिया। हम देख रहे हैं कि यार ये 5 सेकंड का टाइम इंटरवल ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब ये इंसान चल रहा है तो पहले 5 सेकंड में क्या, जब ये इंसान चल रहा है तो पहले मान लीजिए पहले 5 सेकंड में वो 5 मीटर चल रहा है। और जब हम नेक्स्ट 5 सेकंड देख रहे हैं तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी वो 5 मीटर चल रहा है। तो हमने क्या देखा कि यार यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो चल रहा है, लेकिन क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस क्या होता है वो आगे बताऊंगा। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन में है, लेकिन मोशन में वो क्या कर रहा है,
इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, उतना ही चल रहा है जितना वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी मेरे बोलने का मतलब है, अगर हमने 5 सेकंड फिक्स्ड टाइम लिया है तो पहले 5 सेकंड में वो 5 मीटर चल रहा है, नेक्स्ट 5 सेकंड के इंटरवल में वो फिर से 5 मीटर चल रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जहां पे एक इंसान या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है कि नहीं? लेकिन एक ऐसा मोशन, मान लीजिए पहले 5 सेकंड, जब मैंने 5 सेकंड का इंटरवल लिया तो पहले 5 सेकंड में ये 2 मीटर चल रहा है, और नेक्स्ट 5 सेकंड में ये 3 मीटर चल रहा है, उसके बाद के 5 सेकंड में ये 4 मीटर चल रहा है। तो हम देखते हैं कि हमने किसी फिक्स्ड इंटरवल की जब स्टडी कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये फिक्स्ड इंटरवल में फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे डिस्टेंस, ऐसे तरह के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है कि नहीं? तो एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हमने मोशन में सबसे पहले तो सीखा रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बेसिस पे हमने ये सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, हमारे देखने का तरीका, हमारे देखने का नजरिया, कि हम कहाँ से देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को। फिर हमने सीखा कि यार मोशन तो दो तरह का होता है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। फिर हमने सीखा कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जिसका नाम था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस? दो चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, एक पढ़ना है डिस्टेंस और एक पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे डिस्टेंस पे। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? देखिए बेसिकली जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है आपने कितना टोटल पाथ कवर किया, आप रियली कितना चले, आपने कितना पाथ कवर किया। मान लीजिए मैं ए पोजीशन से चलना स्टार्ट करता हूं और बी पोजीशन तक जाता हूं, तो ए से बी पोजीशन तक के बीच का जो मेरा ये मैं कितना चला, रियली मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसी को हम नाम देते हैं किसका, डिस्टेंस का। यानी डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं, आप कितना चल रहे हैं, कितना आप जो है वो पाथ कवर कर रहे हैं, वो सारा का सारा होता है डिस्टेंस, यानी एक्चुअल में हकीकत में आप कितना चले। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट सीधा इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करता है, आप किस रास्ते से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को उससे फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप इनिशियल में कहां थे और फाइनल में कहां थे। देखिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इसको सीधा का सीधा कि यार पहले ये ए पोजीशन पे था, अब बी पोजीशन पे चला गया। लेकिन यहाँ पे देखिए कोइंसिडेंस ये है कि आपका जो भी सिलेबस में है वो है मोशन इन 1D। तो यहाँ पे होता क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगा। तो याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट क्या करे, एक ही डायरेक्शन में चले, यानी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, तो तब तक जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि यार ए से लेके बी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी तक जा रहा है, तो बताइए उसका डिस्टेंस क्या होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जब वो ए से बी पे जाएगा ना, तो उसका डिस्टेंस, तो उसने कितना पाथ कवर किया, दैट इज 20 मीटर। 20 मीटर की ये दूरी है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, वो 20 मीटर आएगा। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखिए ये एक ही डिस्टेंस, एक ही पाथ पे चल रहा है, यानी ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और वो भी 20 मीटर आएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं
कि यार कोई ऑब्जेक्ट ए से जा रहा है बी पे और ये डिस्टेंस है 20 मीटर और वापस बी से ए पे आ रहा है, तो अब बताओ उसका डिस्टेंस कितना कवर किया और उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी की। तो देखना ए से बी तक चला और बी से वापस ए आया, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। तो जब वो ए से बी पे गया 20 मीटर, बी से वापस ए पे आया और 20 मीटर, तो इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस उसने जो कवर किया दैट इज 40 मीटर। लेकिन आपसे कोई पूछेगा उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो देखो अगर वो ए से बी तक ही जाता तो जो डिस्टेंस है वो भी 20 मीटर आता और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 20 मीटर आता। लेकिन वो ए से बी पे गया और बी से वापस ए पे आया, तो मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन, कि वो पहले कहाँ था और बाद में कहाँ था। अरे पहले तो वो ए पे था और लास्ट पे पूरा कवर करने के बाद, अपनी जर्नी करने के बाद वो तो फिर से ए पे आ रहा है, तो क्या उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट की, तो इस केस में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है जीरो। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली इनिशियल कहाँ पे था और फाइनल कहाँ पे था। फाइनल माइनस इनिशियल हम कह सकते हैं कि वो पहले कहाँ पे था और बाद में कहाँ पे है। इसलिए इस केस में जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो आया। डिस्टेंस है बेसिकली, देखिए मैं एक सिंपलेस्ट तरीके से आपको सिखाता हूं कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जब यहां पे आप हैं यू आर नीट एस्पिरेंट, और कुछ टाइम के बाद आप आपका जो मेन आपकी जो फाइनल पोजीशन थी वो है वो आप मेडिकल स्टूडेंट हो गए। तो देखो नीट एस्पिरेंट से लेके मेडिकल स्टूडेंट आपकी इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी, तो ये जो इनिशियल और फाइनल, पहले आप नीट एस्पिरेंट थे बाद में आप मेडिकल स्टूडेंट हो गए, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है आपने कैसे आए, क्या किया क्या नहीं किया, वो सारा का सारा जो है वो है आपकी डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। यानी आप पहले नीट एस्पिरेंट थे, बाद में अचानक से आप कल शाम को तो आप नीट एस्पिरेंट थे लेकिन आप सुबह मेडिकल स्टूडेंट हो गए, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन क्या नीट एस्पिरेंट में आपने पढ़ा, आपकी पूरी मेहनत, रात दिन की मेहनत, आपने नोट्स बनाए, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, आपने लेक्चर्स देखे, आपने हार्डवर्क किया, तो ये सारा का सारा हार्डवर्क जो है ये है डिस्टेंस, कि आपने एक्चुअल में ये मेडिकल स्टूडेंट बनने के लिए कितनी मेहनत की। तो ये जो आपकी मेहनत है ना दैट इज डिस्टेंस, एक्चुअल में आपने कितना पाथ कवर किया, कितना डिस्टेंस आप चले, दैट इज योर डिस्टेंस। यानी नीट एस्पिरेंट से लेके मेडिकल स्टूडेंट बनने तक के आपके बीच का जो ये सफर है, आपने कितना हार्डवर्क किया, क्या किया, वो सारा का सारा आपका डिस्टेंस है। और नीट एस्पिरेंट से लेके मेडिकल स्टूडेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, आप घर से निकले और आप स्कूल जा रहे हैं, घर से आप तो बोल के निकले कि मैं स्कूल जा रहा हूं, लेकिन स्कूल जाना, घर से निकलना और स्कूल पहुंचना दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप किस रास्ते से जा रहे हैं, ए रास्ते से जा रहे हैं, लंबे वाले रास्ते से जा रहे हैं, चाय की टपरी से होते हुए जा रहे हैं, दैट इज योर डिस्टेंस, दैट इज योर डिस्टेंस। और याद रखना ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये क्या है, आप घर से निकले स्कूल पहुंचे, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। हमेशा मान लीजिए एक रामलाल जो है वो ए से जाके बी तक पहुंचा, अपने स्कूल जा रहा है, तो घर वालों को लग रहा है कि यार वो स्कूल पहुंचा, घर वालों को बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का पता है, वो किस रास्ते से जा रहा है, कहां जा रहा है, दैट इज योर डिस्टेंस। तो घर वालों को कभी जिस दिन डिस्टेंस का पता चलेगा उस दिन बारी आई। तो याद रखना ए से जाके बी तक वो पहुंचा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यही मैंने एग्जांपल दी कि जब आप नीट एस्पिरेंट थे, नीट एस्पिरेंट से आप मेडिकल स्टूडेंट हो गए, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपने कितना हार्डवर्क किया, दैट इज योर डिस्टेंस। तो याद रखना जब भी लोग आपको जज करेंगे, दैट जज बाय योर डिस्प्लेसमेंट नॉट बाय योर डिस्टेंस। आपने कितनी हार्डवर्क की वो कोई नहीं देखेगा, आपका डिस्टेंस कोई नहीं देखेगा, एट लास्ट आपकी डिस्प्लेसमेंट काउंट होगी कि आपने डिस्प्लेसमेंट क्या की, डिस्टेंस को कोई नहीं देखेगा। तो ये सिंपल तरीका था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाने का। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी।
मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, फिर थोड़े थोड़े हम न्यूमेरिकल करेंगे डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।